हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठवीं की सुरभि पाठ्य पुस्तक से अष्टमः पाठः अर्थात पाठ 8 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है आधुनिक युगस्य आविष्कारः। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस पाठ के शीर्षक का अर्थ, यानी कि इस पाठ के नाम का मतलब, जो कि है आधुनिक युगस्य आविष्कारः। तो यहाँ सबसे पहले हम आधुनिक युगस्य को समझते हैं। वैसे इसका हिंदी अनुवाद होगा आधुनिक युग का, लेकिन आपको जानना है कि आधुनिक का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, आधुनिक का अर्थ होता है नए जमाने का, यानी कि वर्तमान समय का। सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसका अर्थ होगा आजकल का। और युग का अर्थ होता है काल, यानी कि समय। तो आधुनिक युगस्य का अर्थ होगा कि आजकल के समय का, यानी कि नए जमाने का। अब देखो आप लोगों की आविष्कारः का अर्थ क्या होता है। आविष्कारः का हिंदी अर्थ होता है आविष्कार। लेकिन आविष्कार किसे कहते हैं? तो बच्चों, ऐसी चीज़ों का निर्माण जो कि पहले अस्तित्व नहीं रखती थी। कैसी चीज़ों का निर्माण? जो कि पहले अस्तित्व नहीं रखती थी। तो ऐसी चीज़ों का जब निर्माण होता है तो वो क्या कहलाती है? आविष्कार कहलाती है। तो इस प्रकार से आधुनिक युगस्य आविष्कारः का अर्थ होगा आधुनिक युग के आविष्कार। तो बच्चों, ये पाठ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस पाठ में इस आधुनिक युग में हुए आविष्कारों के बारे में जानेंगे। वैसे बच्चों, इस पाठ में कुल 6 आविष्कारों के बारे में बताया गया है, जिन्हें आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला आविष्कार है शीतलकम यंत्रम, यानी कि शीतलक यंत्र। अब देखो शीतलक यंत्र क्या होता है। देखो बच्चों, शीतल यानी क्या होता है, पहले ये बताओ। शीतल यानी होता है ठंडा। तो शीतलक का अर्थ क्या होता है? शीतलक का अर्थ होता है ठंडक देने वाला। क्या होता है शीतलक का अर्थ? ठंडक देने वाला। और यंत्रम का अर्थ क्या होता है? यंत्र, यानी कि मशीन। तो शीतलकम यंत्रम का अर्थ क्या होगा? शीतलक यंत्र, यानी कि ठंडक पहुंचाने वाली मशीन। तो यहाँ पे ठंडक पहुंचाने वाली मशीन से क्या है? यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की बात की जा रही है, यानी कि आपके घर में जो फ्रिज होती है ना, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो चलिए अब हम फ्रिज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, आपको स्क्रीन में शीतलक यंत्रम का चित्र दिख रहा होगा। दिख रहा है ना आपको फ्रिज का चित्र? तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अधुना विज्ञानेन अति उन्नति कृता। अधुना यानी कि आजकल, विज्ञानेन यानी विज्ञान ने, अति यानी कि बहुत, उन्नति यानी कि प्रगति अर्थात तरक्की, कृता यानी कि कर ली है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि आजकल विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। तेसु शीतलकम यंत्रम प्रथममस्ति। तेसु यानी कि उनमें, शीतलकम यंत्रम यानी कि रेफ्रिजरेटर, प्रथममस्ति यानी कि प्रथम है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि उनमें से शीतलकम यंत्रम यानी कि रेफ्रिजरेटर प्रथम स्थान पर है। जनाः अस्य महतीम आवश्यकतां प्रतिगृहम् अनुभवन्ति। जनाः यानी कि लोग, अस्य यानी इसका, महतीम यानी कि बहुत अधिक, आवश्यकताम यानी कि आवश्यकता अर्थात जरूरत, प्रतिगृहम यानी कि हर घर में, अनुभवन्ति यानी कि अनुभव करते हैं। तो इस लाइन का अनुवाद होगा कि प्रत्येक घर में लोग इसकी आवश्यकता यानी जरूरत का बहुत अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काले च अस्य महती उपयोगिता परिलक्ष्यते। ग्रीष्म काल यानी कि गर्मी का समय, ग्रीष्म काल, च यानी कि और, अस्य यानी इसका, महती का अर्थ मैंने आपको बताया ना कि बहुत अधिक, उपयोगिता यानी कि जरूरत, परिलक्ष्यते यानी कि दिखाई देती है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि गर्मी के समय इसकी जरूरत यानी उपयोगिता बहुत दिखाई देती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने शीतलकम यंत्रम यानी कि रेफ्रिजरेटर के बारे में देखा। यहाँ पर आपने जाना कि शीतलकम यंत्रम जो है, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर है, वो विज्ञान द्वारा किए गए आविष्कारों में से प्रथम स्थान पर आती है। और तो और लोग इसकी आवश्यकता का हर घर में अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल के समय यानी कि गर्मी के समय इसकी आवश्यकता तो और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमने शीतलकम यंत्रम के बारे में जाना। अब हम देखते हैं दूसरे आविष्कार के बारे में। दूसरा आविष्कार है संगणक यंत्रम। संगणक यंत्रम यानी कि संगणक यंत्र। संगणक यंत्र किसे कहते हैं? कंप्यूटर को। देखो यहाँ पे संगणक का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। संगणक का अर्थ क्या होता है? गणना करने वाला, और यंत्रम यानी कि मशीन। तो संगणक यंत्रम का अर्थ क्या होगा? गणना करने वाली मशीन। और गणना करने वाली मशीन कौन सी होती है? कंप्यूटर होती है।
तो चलिए अब हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। देखो आप लोगों को कंप्यूटर जो है यानी कि जो संगणक यंत्र है अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अस्मिन् युगे संगणकयन्त्रस्य उपयोगः सर्वेषु क्षेत्रेषु दृश्यते। अस्मिन् यानी कि इस, युगे यानी कि युग में, समय में, संगणक यंत्रस्य यानी कि संगणक यंत्र का, उपयोगः यानी कि उपयोग, सर्वेषु यानी कि सभी, क्षेत्रेषु यानी कि क्षेत्रों में, दृश्यते यानी कि दिखाई देती है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इस युग में यानी कि इस समय में कंप्यूटर की उपयोगिता यानी कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। अनेन यंत्रेण क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत। अनेन यानी कि इस, यंत्रेण यानी कि यंत्र ने, क्रांतिकारी परिवर्तनम यानी कि क्रांतिकारी बदलाव, अभवत यानी कि हुआ। तो इस लाइन का अर्थ क्या होगा कि इस यंत्र ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, मतलब कि इस यंत्र के आने से, जो कंप्यूटर है उसके आने से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अद्य शिक्षा क्षेत्रे अस्य महती आवश्यकता वर्तते। अद्य यानी कि आज, शिक्षा क्षेत्र यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, अस्य यानी कि इसका, महती यानी कि बहुत, आवश्यकता यानी कि जरूरत, वर्तते यानी कि है। इस लाइन का हिंदी अनुवाद होगा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बहुत आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि शिक्षा से संबंधित जगहों पर। तो बच्चों शिक्षा से संबंधित जो भी जगह है वहाँ पर कंप्यूटर की बहुत ही आवश्यकता है। शिक्षा से संबंधित क्षेत्र ही क्या, आजकल हर क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता है। अब आगे देखो क्या लिखा है। देश विदेशानां समाचारम इंटरनेट माध्यमेन प्रेषयितुं समर्थः अयं संगणकः। देश विदेशानां यानी कि देश विदेशों में, समाचारम यानी कि समाचार, इंटरनेट माध्यमेन अर्थात इंटरनेट के माध्यम से, प्रेषितुम यानी कि प्रेषित करना यानी कि भेजना, समर्थ यानी कि समर्थ यानी कि सक्षम, अयम, अयम का अर्थ होता है हमारा, संगणक यानी कि कंप्यूटर। तो इस लाइन का हिंदी अनुवाद होगा कि देश विदेशों में इंटरनेट के द्वारा समाचार भेजने के लिए यह सक्षम है। जो कंप्यूटर है ना वो देश विदेशों में इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसके माध्यम से हम कंप्यूटर की सहायता में देश के किसी भी कोने में अपना समाचार प्रेषित कर सकते हैं यानी कि भेज सकते हैं। अधुना संगणकस्य उपयोगिता वर्तते। अधुना यानी कि आजकल, संगणकस्य यानी कि संगणक की यानी कंप्यूटर की, उपयोगिता, उपयोगिता यानी कि जरूरत, वर्तते यानी कि है। तो आजकल कंप्यूटर की उपयोगिता है यानी कि आजकल कंप्यूटर एक अनिवार्य वस्तु हो गई है। तो यहाँ पर आपने देखा संगणक यंत्रम के बारे में यानी कि कंप्यूटर के बारे में जाना आप लोगों ने। अब हम देखते हैं तीसरे आविष्कार के बारे में। तीसरा आविष्कार है वायुयानम। वायुयानम अर्थात वायुयान मतलब कि हवाई जहाज। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एतद वायुयानम अस्ति। एतद यानी कि यह, वायुयानम यानी कि हवाई जहाज, अस्ति यानी कि है। तो अभी आपको चित्र में वायुयान दिख रहा है ना, हवाई जहाज दिख रहा है ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह वायुयान है यानी कि हवाई जहाज है। वायुयानम शीघ्रगामी भवति। वायुयानम हवाई जहाज, शीघ्रगामी यानी कि शीघ्रता से गमन करने वाला यानी कि तेजी से आने जाने वाला, भवति यानी कि होता है। तो हवाई जहाज बहुत तेज होता है। अति द्रुत गत्या गगने उड्यति। अति यानी कि बहुत ही, द्रुत गत्या यानी कि तेज गति से, गगने यानी कि गगन में अर्थात आकाश में, उड्यति यानी कि उड़ता है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि बहुत ही तेज गति से आकाश में उड़ता है। अब बच्चों जो हवाई जहाज जो होता है ना वो आकाश में बहुत ही तेज गति से यानी कि बहुत ही तेजी से उड़ता है। जनः अनेन वायुयानेन दूर स्थान पर्यंतम गंतुम शक्नुवन्ति। जनः यानी कि लोग, अनेन यानी कि इस, वायुयानेन यानी कि वायुयान से, दूर स्थान पर्यंतम यानी कि दूर स्थान पर, गंतुम यानी कि जाना, शक्नुवन्ति यानी कि जा सकते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि लोग इस हवाई जहाज से दूर स्थान पर शीघ्र जाने में समर्थ होते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच सकते हैं। किसके माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से। अब हम पढ़ते हैं चौथे आविष्कार के बारे में। चौथा आविष्कार है दूरदर्शनम। दूरदर्शनम यानी कि टीवी, टेलीविज़न होगी ना आपके घर पे,
तो उसको क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं दूरदर्शन, जिसे संस्कृत में दूरदर्शनम कहा जाता है। तो अब हम दूरदर्शनम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, संपर्क साधनेषु दूरदर्शनम अत्याधुनिक साधनम अस्ति। संपर्क साधनेषु मतलब संपर्क साधने के लिए, दूरदर्शनम यानी कि टेलीविजन, अत्याधुनिक साधनम यानी कि अति आधुनिक साधन, साधन यानी कि जरिया, अस्ति यानी कि है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि टेलीविजन संपर्क साधने का अत्याधुनिक यानी कि बहुत ही आधुनिक साधन अर्थात जरिया है। प्रतिदिनम वयम नूतन समाचारम प्राप्नुमः। प्रतिदिनम यानी कि प्रत्येक दिन, मतलब कि हर दिन, वयम यानी कि हम, नूतन समाचारम यानी कि नए समाचार, प्राप्नुमः यानी कि प्राप्त करते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि प्रतिदिन हमें नए समाचार प्राप्त होते हैं, मतलब कि हर दिन हम यानी कि रोज हम नए समाचार प्राप्त करते हैं। विविध विषयाणां सूचनां दूरदर्शनं सूचयति, यथा क्रीडा, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, व्यवसाय आदीनां विषयाणां समाचारः शीघ्रमेव जनैः प्राप्तुं शक्यते। अब यहाँ पर आए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। विविध विषयाणाम का अर्थ होता है विविध विषयों के, सूचनाम का अर्थ होता है सूचना, सूचयति का अर्थ होता है सूचित करता है, यथा का अर्थ होता है जैसे, क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल, व्यवसायादि नाम का अर्थ होता है व्यवसाय आदि के, विषयाणाम यानी कि विषयों के, समाचार यानी कि समाचार, शीघ्रमेव यानी कि शीघ्र ही अर्थात जल्द ही, जने यानी कि लोग, प्राप्तुम यानी कि प्राप्त, शक्यते यानी कि सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का अर्थ होगा कि विविध विषयों की, विविध विषयों की यानी कि विभिन्न विषयों के सूचना सूचित करता है। कौन? टेलीविज़न। टेलीविज़न विभिन्न विषयों की सूचना सूचित करता है, जैसे खेल, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, व्यवसाय आदि विषयों के समाचार लोग शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आप लोगों ने अपने घर पर देखा ही होगा, जब आप अपने घर की टीवी ऑन करते होंगे या फिर आपके पिताजी या फिर घर का कोई भी सदस्य टीवी देखता होगा, तो उसमें आपको समाचार से संबंधित आपको सुनने मिल जाता होगा, कुछ आपको खेल से संबंधित देखने को मिल जाता होगा, कुछ व्यवसाय से संबंधित आपको देखने को मिल जाता होगा, कुछ शिक्षा से संबंधित आपको कुछ सीखने को मिल जाता होगा, और तो और कुछ विज्ञान के चैनल भी आपको दिखते होंगे। तो यही सब यहाँ पर बताया गया है। अब हम देखते हैं पांचवें आविष्कार के बारे में, जो कि है रेडियो यंत्रम। रेडियो यंत्रम यानी कि रेडियो यंत्र। आप लोगों ने रेडियो तो देखा ही होगा। रेडियो का अर्थ क्या होता है आपको पता है? रेडियो का अर्थ होता है बिना तार वाला यंत्र। तो चलिए अब हम रेडियो यंत्रम के बारे में जानते हैं। आपको देखो रेडियो यंत्रम अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। रेडियो यंत्रेण विविध समाचारः भाषणानि गीतानि च श्रूयन्ते। रेडियो यंत्रेण यानी कि रेडियो यंत्र से, विविध यानी कि विभिन्न, समाचार यानी कि समाचार, भाषणानि यानी कि भाषण, गीतानि यानी कि गीत, चा का अर्थ होता है और श्रूयन्ते का अर्थ होता है सुनते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा रेडियो यंत्र से हम विभिन्न समाचार, भाषण और गीत सुनते हैं। आप लोगों ने अपने घर पर देखा ही होगा आपके दादा दादियों को कि वे रेडियो से ही गीत सुनते होंगे या फिर कुछ भी समाचार सुनते होंगे। पहले के समय इसका उपयोग बहुत ही होता था, अभी थोड़ा इसका उपयोग कम हो गया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अस्माभिः अनेन यंत्रेण अनेके शैक्षिक कार्यक्रमाः वैज्ञानिक प्रयोगाः च ज्ञायन्ते। अब देखो यहाँ पे जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ देखिए। अस्माभिः यानी कि हमें, अनेन यानी कि इस, यंत्रेण यानी कि यंत्र से, अनेके यानी कि अनेक, एक से अधिक को हम क्या कहते हैं? अनेक बोलते हैं। शैक्षिक कार्यक्रम यानी कि शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम यानी कि शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम, वैज्ञानिक प्रयोग यानी कि वैज्ञानिक प्रयोग, चा का अर्थ होता है और ज्ञायन्ते का अर्थ होता है ज्ञात होते हैं यानी कि जानकारी मिलती है। तो इस लाइन का अर्थ देखते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि हमें इस यंत्र से अनेक शैक्षिक कार्यक्रम और वैज्ञानिक प्रयोगों की जानकारी होती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो रेडियो यंत्र होता है, जो रेडियो होता है, उसकी सहायता से हमें अनेक यानी कि बहुत प्रकार के शिक्षा से संबंधित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में पता चलता है, और जो वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं या फिर कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग हो चुका है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है।
और भी बहुत चीज़ों की जानकारी हमें रेडियो यंत्र के माध्यम से मिल जाती है। अब हम देखते हैं अगले आविष्कार के बारे में। अगला आविष्कार है चलित दूरभाष यंत्रम। चलित दूरभाष यंत्रम यानी कि बच्चों आपका मोबाइल फोन। जी हाँ बच्चों, जो मोबाइल फोन होता है ना, उसको हम संस्कृत में बोलते हैं चलित दूरभाष यंत्रम। अभी देखो आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा मोबाइल फोन। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एतद आधुनिकम चलित दूरभाष यंत्रम येन माध्यमेन कस्मिंश्चिदपि स्थाने विद्यमानः जनः स्वमित्रैः सह वार्तालापं कर्तुं शक्नुवन्ति। अब यहाँ पे जो आए हैं शब्द, कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। एतद यानी कि यह, आधुनिकम यानी कि आधुनिक, चलित दूरभाष यंत्रम देखो ब्रैकेट में लिखा है, इसका अर्थ मोबाइल, येन यानी कि जिसके, माध्यमेन यानी कि माध्यम से, कस्मिंश्चिदपि इसका अर्थ होता है किसी भी, स्थाने यानी कि स्थान से, विद्यमानः यानी कि विद्यमान, जनः यानी कि लोग, स्वमित्र है यानी कि अपने मित्रों के, सह यानी कि साथ, वार्तालापम यानी कि वार्तालाप अर्थात बातचीत, कर्तुम यानी कि करना, शक्नुवंती यानी कि शकना। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि यह आधुनिक मोबाइल है। अभी देखो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह एक आधुनिक चलित दूरभाष यंत्र है यानी कि टेलीफोन यंत्र है अर्थात मोबाइल है, जिसके माध्यम से किसी भी स्थान पर स्थित लोग अपने मित्रों के साथ बातचीत कर सकते हैं। मतलब कि इस मोबाइल फ़ोन के द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी स्थान में खड़ा है तो वो अपने मित्र से जो कि किसी दूसरे स्थान पर है उससे मोबाइल फ़ोन की सहायता से बातचीत कर सकता है। आगे लिखा है अस्य यंत्रस्य ध्वनि अति मधुरा प्रतीयते। अस्य यानी कि इस, यंत्रस्य यानी कि यंत्र से, ध्वनि यानी कि आवाज़, ध्वनि, अति मधुरा यानी कि बहुत ही मीठी, प्रतीयते यानी कि प्रतीत होती है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इस यंत्र से आवाज़ बहुत ही मधुर प्रतीत होती है। मतलब कि इस फोन से यदि हम बातचीत करते हैं ना, तो जो आवाज़ रहती है बहुत ही मधुर लगती है यानी कि सुरीली लगती है। जनः एतद यंत्रम कोट्रिकायां स्थापयन्ति। जनः यानी कि लोग, एतद यानी कि इस, यंत्रम यानी कि यंत्र को, कोट्रिकायाम, कोट्रिकायाम का अर्थ होता है जेब में, जेब में, स्थापयन्ति, स्थापयन्ति का अर्थ होता है स्थापित करते हैं, मतलब कि रखते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि लोग इस यंत्र को जेब में रखते हैं। अब आप लोग भी मोबाइल को यदि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते होंगे तो उसे कहाँ पे रखते होंगे? जेब में रखते होंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि लोग इस यंत्र को जेब में रखते हैं। कोट्रिकारतः बहि निःसार्य कर्णस्थले आनीय जनेन स्वजनेन स्वमित्रेण स्वबंधुना सह वार्तालापः क्रियते। कोट्रिकारतः यानी कि जेब, बही यानी कि बाहर, निःसार्य, निःसार्य का अर्थ होता है निकाल कर, कर्णस्थले यानी कि कान के पास, आनीय, आनीय का अर्थ होता है लाकर, जनेन यानी कि लोग, स्वजनेन यानी कि अपने संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से, स्वमित्रेण यानी कि अपने मित्र, स्वबंधुना यानी कि अपने बंधु यानी कि भाई, सह यानी कि साथ, वार्तालाप यानी कि बातचीत, क्रियते यानी कि करते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि जेब से निकाल कर कान के पास लाकर लोगों द्वारा अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, भाइयों से बातचीत की जाती है। आगे लिखा है अस्य यंत्रस्य उपयोगिता अधुना सर्वेषु क्षेत्रेषु अनवरतम भवति। अस्य यानी कि इस, यंत्रस्य यानी कि यंत्र का, उपयोगिता यानी कि जरूरत, अधुना यानी कि अब, सर्वेषु क्षेत्रेषु यानी कि सभी क्षेत्रों में, अनवरतम, अनवरतम यानी कि लगातार, भवति यानी कि होती है या फिर हो रहा है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इस यंत्र का उपयोग आजकल सभी क्षेत्रों में लगातार हो रहा है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि वयम अनेन यंत्र माध्यमेन लिखित संदेशाम अभिनंदन पत्रम च प्रेषितुम शक्नुमः। अर्थात हम इन यंत्रों के द्वारा लिखित संदेश और अभिनंदन पत्र भेज सकते हैं यानी कि प्रेषित कर सकते हैं। बालक बालिकाश्च क्रीडन्तः आनंदम अनुभवन्ति। बालक बालिका इसे खेलकर आनंद का अनुभव करते हैं।
एतद्यन्त्रम् इंटरनेट माध्यमेन अभिनंदनपत्रं, शोकपत्रं, संदेशपत्रम्, अन्य महत्वपूर्ण समाचारं प्रेषितुं समर्थम। यानी कि यह यंत्र इंटरनेट के माध्यम से अभिनंदन पत्र, शोक पत्र, संदेश पत्र और अन्य महत्वपूर्ण समाचार यानी कि खबर भेजने में सक्षम है। अधुना अस्य यंत्रस्य अति उपयोगिता अस्ति। यानी कि आज इस यंत्र की बहुत ही आवश्यकता है यानी कि उपयोगिता है। अतः एतद यंत्रम लोकप्रियमस्ति। अतः यह यंत्र लोकप्रिय है। लोकप्रिय है मतलब कि लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आधुनिक युग में हुए कुछ आविष्कारों के बारे में पढ़ा। आपको यह पाठ बहुत ही पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं इस पाठ में अभ्यास की तरफ। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आपको इस पाठ में जो है कठिन शब्द है जो मैंने आपको बताया है, और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यानी कि शब्दार्थ आपकी पुस्तक में पहले से ही दिए गए हैं, जिन्हें आपको याद कर लेना है ताकि आपको संस्कृत अच्छे से समझ आ सके। तो अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ और जो प्रश्न उत्तर आए हैं उन्हें देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो देख लेते हैं इसे। पहला दिया गया है, मतलब प्रश्न 1 में पूछा गया है आपसे पहला क्वेश्चन, अधुना केन यंत्रेण क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत। अर्थात आजकल किस यंत्र से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा कंप्यूटर यानी कि संगणक यंत्र से। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे अधुना संगणकेन यंत्रेण क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत। यानी कि आजकल कंप्यूटर से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अब दूसरा पूछा जा रहा है आपसे कि किम यानम गगने द्रुत गत्या उड्डयति। अर्थात कौन सा यान आकाश में द्रुत गति यानी कि बहुत ही तेजी से उड़ता है, तेज गति से उड़ता है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि वायुयानम गगने द्रुत गत्या उड्डयति। यानी कि वायुयान आकाश में तेज गति से उड़ता है। अब आपसे तीसरा पूछा जा रहा है कि दूरदर्शनम किम सूचयति। यानी कि दूरदर्शन क्या सूचना देता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि दूरदर्शनम विविध विषयाणाम सूचनाम सूचयति। अर्थात दूरदर्शन विविध विषयों की सूचना देता है। चौथा है अस्माभिः रेडियो यंत्रेण कानि कानि श्रूयन्ते। यानी कि हम रेडियो यंत्र से क्या क्या सुन सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे अस्माभिः रेडियो यंत्रेण विविध समाचाराः भाषणानि गीतानि च श्रूयन्ते। अर्थात हम रेडियो यंत्र से अनेक समाचार, भाषण और गीत सुनते हैं। पांचवा पूछा जा रहा है कस्य यंत्रस्य ध्वनिः मधुरा प्रतीयते। अर्थात किस यंत्र की ध्वनि मीठी लगती है। तो ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? चलित दूरभाष यंत्र में पढ़ा था, यानी कि मोबाइल फोन वाले में पढ़ा था। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आप चलित दूरभाष यंत्रम ध्वनि मधुरा प्रतीयते। अर्थात मोबाइल यंत्र की ध्वनि मीठी लगती है। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देते हैं भाई। जो वाक्य नीचे दिए गए ना उनमें कुछ रिक्त स्थान छूट गए हैं, तो वहाँ पर आपको जो सही वाक्य, जो सही शब्द आएगा वो लिखना है। पहला है खाली स्थान महती आवश्यकतां प्रति गृहम अनुभवन्ति। तो यहाँ पर लिखेंगे आप शीतलक यंत्रम महती आवश्यकतां प्रति गृहम अनुभवन्ति। दूसरा है वायुयान खाली स्थान भवति। यहाँ पे आप लिखेंगे शीघ्रगामी, वायुयान शीघ्रगामी भवति। तीसरा है विविध विषयानां सूचनां खाली स्थान सूचयति। यहाँ पे आप खाली स्थान में लिख देंगे दूरदर्शनम, विविध विषयानां सूचनां दूरदर्शनम सूचयति। चौथा है रेडियो यंत्रेण खाली स्थान श्रूयते। यहाँ पे आप लिखेंगे विविध समाचारः भाषणानि गीतानि च। क्या लिखेंगे आप? विविध समाचारः भाषणानि गीतानि च। पांचवा है चलित दूरभाष यंत्रम खाली स्थान स्थापयन्ति। यहाँ पे आप लिखेंगे कोट्रिकायाम, चलित दूरभाष यंत्रम कोट्रिकायाम स्थापयन्ति। अब तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है युग्म बनाइए। युग्म यानी कि जोड़ी बनाइए। आपको यहाँ पर जोड़ी बनाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप चलित दूरभाष यंत्रम को आप जोड़ेंगे श्रव्य भाषण यंत्रम से। किससे जोड़ेंगे? श्रव्य भाषण यंत्रम से। संगणक यंत्रम को आप जोड़ेंगे शीघ्र कार्य यंत्रम से। रेडियो यंत्रम को जोड़ेंगे श्रवणम से। वायुयानम को जोड़ेंगे आकाशगामी यंत्रम से। और दूरदर्शनम को जोड़ेंगे दृश्य श्रव्य यंत्रम से। अब प्रश्न 4 है इदम पुल्लिंग सर्वनाम शब्द की कारक रचना लिखिए। जो इदम शब्द है उसकी आपको कारक रचना लिखना है।
तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अभी आपको जिस प्रकार से स्क्रीन में तालिका बनी हुई दिख रही है जिसमें कि 4 कॉलम है, तो आपको इसी प्रकार से एक तालिका बनानी है। पहले कॉलम में आप लिखेंगे विभक्ति, दूसरे कॉलम में लिखेंगे एक वचन, तीसरे कॉलम में लिखेंगे द्विवचन और चौथे कॉलम में लिखेंगे बहुवचन। तो आपको प्रथमा से लेकर सप्तमी तक विभक्ति लिखना है। प्रथमा विभक्ति में आप क्या लिखेंगे, देखो अयम, इमाओ, इमय। द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे इमाम, इमाओ, इमान। तृतीय व्यक्ति में लिखेंगे अनेन, आभ्याम, एभिः। चतुर्थी व्यक्ति में लिखेंगे अस्मय, आभ्याम, एभ्यः। पंचमी व्यक्ति में लिखेंगे अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। षष्ठी व्यक्ति में लिखेंगे अस्य, अन्यः, एषाम। और सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे अस्मिन्, अन्यः और एषु। तो इस प्रकार से आपका यहाँ प्रश्न भी हो जाएगा। 5वां प्रश्न दिया गया है भू यानी कि भव धातु का लटलाकार परस्मय पद में रूप चलाइए। तो देखिए आपको इसे कैसे करना है। अब आप यहाँ पे फिर से 4 कॉलम खींच के एक तालिका बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे आप पुरुष, दूसरे कॉलम में लिखेंगे एक वचन, तीसरे में लिखेंगे द्विवचन और चौथे में लिखेंगे बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में आप लिखेंगे भवती, भवता, भवंती। मध्यम पुरुष में लिखेंगे भवसी, भवथा, भवत। उत्तम पुरुष में लिखेंगे भवामी, भवावह और भवामः। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपका यह पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।